थोड़ी देर में उसकी पहरेदारी का वक्त खत्म हुआ। नफीस की बारी आई। उसकी पहरेदारी का वक्त भी खैरियत से गुजर गया। इस तरह दूसरी रात भी खत्म हो गई। सुबह होते ही तीनों भाई घोड़ों पर सवार होकर फिर अपने रास्ते पर रवाना हो गए। वो दिन भर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, पहाड़ों से गुजरे, बयां बानों से गुजरे और जब सूरज डूबने लगा तो एक टीले तक पहुंचे। वहीं रात गुजारने का इरादा करके घोड़ों से उतरे। रात अंधेरी थी क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए उन्होंने आग जला ली। फिर वो बैठकर खाना खाने लगे। हमेशा की तरह दो भाई सो गए और सबसे पहले बड़ा भाई पहरा देने लगा। फिर उसकी जगह मंझले भाई ने ली। उसके बाद छोटे भाई नफीस की बारी आई। नफीस देर तक बैठा पहरा देता रहा। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए नफीस कान खोलकर लेकिन आंखें बंद किए बैठा रहा। कभी कभी आंखें खोलकर इधर उधर देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। एक बार जब उसने आंखें खोली तो देखा कि आग बुझ गई है। ये अच्छा नहीं हुआ कि आग बुझ गई है, उसने सोचा। इसे फिर जलाना चाहिए। ये सोचकर वो टीले पर चढ़ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि शायद कहीं आग जलती हुई दिखाई दे। अचानक उसे एक तरफ बहुत दूर कोई चिराग टिमटिमाता हुआ दिखा। वो तुरंत टीले से उतरा, घोड़े पर सवार हुआ और उसी तरफ चल पड़ा। वो काफी देर तक चलता रहा और आखिर एक मकान तक पहुंच गया। वो घोड़े से उतरा और धीरे धीरे चलकर खिड़की से अंदर झांका। अंदर रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच चूल्हे पर देग में खाना पक रहा था और उसके चारों तरफ करीब 20 आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन सबके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं। ये तो डाकुओं का अड्डा मालूम होता है, नफीस ने सोचा। इनको यूं ही छोड़कर चला जाऊं तो ये ठीक नहीं होगा। किसी ईमानदार आदमी के लिए ऐसा करना सही नहीं है। क्यों ना चालाकी से काम लूं, इनके बीच रहकर इनकी चाल ढाल समझ लूं। ऐसा करूं कि इन्हें मुझ पर भरोसा हो जाए और मैं मौका देखकर अपना काम कर जाऊं। ये सोचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक अजनबी आदमी को इस तरह अंदर आते देखकर डाकू चौंक गए और अपने हथियार संभाल ली। नफीस ने डाकुओं के सरदार से कहा, हुजूर, मैं आपका एक हकीर सा गुलाम हूँ। दूर दराज के एक शहर से आया हूँ। अब तक मैं छोटे मोटे काम करता रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मेरा इरादा था कि आपके जैसे किसी गिरोह में शामिल हो जाऊं। अब अचानक मुझे आपका पता चल गया और मैं यहाँ चला आया हूँ। अब आप ही का आसरा है। मेहरबानी करके मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए। हुजूर, आप मेरी जवानी पर मत जाइएगा। मैं बहुत से हुनर जानता हूँ। मुझे सुरंगें खोदना, टोह लगाना, चुपके से इधर उधर की बातें पता करना आता है। मैं जरूर आपके काम आऊंगा। नफीस ने सफाई से ये सोंग भरा कि डाकुओं के सरदार ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो आए। आओ बैठो। नफीस ने दोनों हाथ सीने पर रखकर झुककर सलाम किया और आग के पास जाकर बैठ गया। खाना तैयार हो गया। सबने मिलकर खाना खाया। उस रात डाकुओं ने बादशाह का खजाना लूटने का मंसूबा बना रखा था।